फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है जो बाइडेन hasn't called पाकिस्तान yet. इमरान खान इज सुपर फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा भाई, तो चलो देखते हैं भाई ये क्या है वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर और ट्विटर में फॉलो करिए। जब भी हमारे किसी भी चैनल में वीडियोस पब्लिश होते हैं तो ट्विटर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मुझे कॉल न तेरी आई किसी से अब क्या कहना। मुझे कॉल न तेरी आई किसी से अब क्या कहना। फेटअप की ग्रे लिस्ट आई, फेटअप की ग्रे लिस्ट आई किसी से अब क्या कहना। मुझे कॉल न तेरी आई किसी से अब क्या कहना। मुझे कॉल न तेरी आई किसी से अब क्या कहना। तुझे सारी फौज दे दी, उल्टा होके मौज दे दी। डॉलर की किश्त ना आई, IMF ने भी खूब बजाई। तूने अच्छी की है ठुकाई, तूने अच्छी की है ठुकाई किसी से अब क्या कहना। मुझे कॉल न तेरी आई किसी से अब क्या कहना। मुझे कॉल न तेरी आई किसी से अब क्या कहना। मुझे कॉल न तेरी आई तुझे याद न मेरी आई। मैंने कितनी है मरवाई किसी से अब क्या कहना। अरे बाप रे। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, जरा थोड़ी सी देर के लिए एक बार अपने बचपन में जाइए। वो जो दूसरी तीसरी चौथी क्लास वाला समय होता था ना, जरा वहां पर वापस जाइए और याद कीजिए कि कभी जब आपके अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ कट्टा हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी, तो आप क्या कहते थे? आप कहते थे जा अगर बात नहीं करनी तो मत कर, तू अकेला दोस्त नहीं है, मेरे तो और भी दोस्त हैं। राहुल है, सौरभ है, गौरव है, टिंकू है, मिंकू है, बहुत ऑप्शन है मेरे पास। तू अकेला नहीं है, वो सब मेरे दोस्त बन जाएंगे। चला जाए यहाँ से, बात नहीं करनी तो मत कर। याद है ना, होता था ना ऐसा, हम सबके साथ जरूर हुआ ऐसा एक ना एक बार तो बचपन में। तो ये जो तीसरी चौथी वाला जवाब है ना बचपन का, दूसरी तीसरी क्लास का, बिल्कुल ऐसा ही जवाब दिया पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ ने। जब उनसे पूछा गया कि भाई जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने अभी तक आपके प्रधानमंत्री इमरान खान को कॉल क्यों नहीं किया, फोन क्यों नहीं किया? 7 महीने हो गए उनको ऑफिस में आए, अभी तक क्यों नहीं किया? कभी भी पहले तो इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति आता था वो तुरंत कॉल कर लेता था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, तो इस बार क्यों नहीं किया है? तो इस पर मोईद यूसुफ ने कहा कि भाई पता नहीं क्यों नहीं किया है, कुछ कारण होगा हमारे पास, लेकिन और भी ऑप्शन है, उन्हें कॉल नहीं करनी तो ना करें, हमारे पास और भी ऑप्शन है। बिल्कुल वही तीसरी चौथी वाला जवाब, कोई अंतर नहीं है। जो एक 5-6 साल का बच्चा जवाब देता है ना जब उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है अपने दोस्त से, बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया मोईद यूसुफ ने। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मोईद यूसुफ साहब। वैसे तो इनको नेशनल सिक्योरिटी संभालना तो इनके बस की काम नहीं है। इनको ये जो मर्दाना ताकत के सुपरसोनिक कैप्सूल है ना, इनके बिफोर एंड आफ्टर के ऐड करने चाहिए, उसमें ज्यादा जचेंगे। ये कैप्सूल लेने से पहले मैं ऐसा था और कैप्सूल लेके मैं ऐसा हो गया, इनको इस प्रकार के ऐड करने चाहिए। खैर, ये कितने लायक और नालायक हैं NSA के रूप में, NSA बनने के काबिल थे भी या नहीं, इसके ऊपर बाद में आएंगे। जरा एक बार के लिए इस सवाल पर वापस आते हैं जो लाख टके का सवाल है कि भाई आखिर जो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन क्यों नहीं किया है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और कोई ऐसा वैसा प्रधानमंत्री नहीं, ग्रेट वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन इमरान खान, इतना महान प्रधानमंत्री, इतने महान आदमी को अभी तक जो बाइडेन ने फोन क्यों नहीं किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को? वो पाकिस्तान जिसने कभी अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में रूस को हराया, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है, ये उनका नैरेटिव है। अमेरिकी ऐसा नहीं मानते, अमेरिकन्स का मानना है। अमेरिकन्स के लिए तो अमेरिकन्स कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तो हमारे लिए भाड़े के टट्टू थे, किराए के टट्टू थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं थे। हराया तो हमने, पैसा हमारा, हथियार हमारे, सब कुछ हमारा था, ये तो भाड़े के टट्टू थे। वो पाकिस्तान जिसने पूरे 10 सालों तक अमेरिका के लिए आतंकवाद की लड़ाई लड़ी, वॉर ऑन टेरर लड़ी, अपने घर में आग लगा ली,
अमेरिका का काम करने के लिए अपने घर में आग लगा ली, अमेरिका से दिन रात अपने ऊपर ड्रोन अटैक्स करवाए, अमेरिका के चक्कर में अपनी ऐसी तैसी मरवा ली। उस पाकिस्तान को अमेरिका का प्रेसिडेंट आखिर कॉल क्यों नहीं कर रहा है उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके कुछ जो जवाब है वो मेरे को सोच पाया हूं, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस सवाल को लेकर इमरान खान भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, और परेशान इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि उनकी बहुत किरकिरी भी हो रही है। भाई इंटरनेशनल मीडिया में तो हो ही रही है, चाहे यूरोशियन टाइम्स हो, फाइनेंशियल टाइम्स हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, यहाँ तो आर्टिकल छप ही रहे हैं इस बात को लेके। इंटरनेशनल मीडिया में, इंडियन मीडिया में तो हो ही रही है, खुद अंदर भी हो रही है, उनका मीडिया भी सवाल पूछ रहा है, जो अपोजिशन है वो सवाल पूछ रही है। जो अपोजिशन नेता है बिलावल भुट्टो, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात को लेकर विदेश मंत्री से क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए। ये वजीर फॉरेन मिनिस्टर यहाँ तकरीर करने के बजाय उसको ये कोशिश करना चाहिए कि सदर बाइडेन का फोन कॉल तो बंदोबस्त करे वजीर आजम साहब। वो तो पूरा मुल्क का बेइज्जती हो रहा है, हमारी ये शर्मिंदगी का बायस है कि हमारा वजीर आजम इतना अहमियत ही नहीं रखे कि उसको एक फोन कॉल चले जाए। उसका अपना आवाज सुनने का इतना शौक है जनाब, उर्दू भी नहीं है, इतना शौक है कि वो इस जमात के लिए और इस वजीर आजम के हुकूमत। तो देखा आपने दोस्तों, जिस आदमी को पाकिस्तान का पप्पू कहा जाता है वो भी इस बात को लेकर इमरान खान की खिल्ली उड़ा रहा है, मजाक उनके मजे ले रहा है। तो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि ये चीज जो है इमरान खान के लिए कितना बड़ा सरदर्द बन चुकी है, उनके मखौल का एक बहुत बड़ा, उनके मजाक का कारण बन चुकी है। इस बात पर उनका बहुत मजाक बनाया जा रहा है और उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि जो बाइडेन आखिर कॉल क्यों नहीं कर रहा है। भाई हर राष्ट्रपति कर लेता था अमेरिका, कॉल तो कम से कम कर ही लेता था। जब जो बाइडेन बने थे राष्ट्रपति अमेरिका के, तो तुरंत इमरान खान ने ट्वीट कर दी थी। इमरान खान उन एक दो वर्ल्ड लीडर्स में थे जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट करी थी। ट्वीट क्या थी जरा वो भी एक बार देख लीजिए आप। ये लिखा था इमरान खान साहब ने, आई कांग्रेचुलेट प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑन हिज इनॉग्रेशन, लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद पोर्टर्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर पाक यूएस पार्टनरशिप थ्रू ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट। ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट मतलब दबा के भीख मांगेंगे भैया अमेरिका से। ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट का मतलब है कि ऐसी रिलेशनशिप बनाएंगे कि पाकिस्तान को अमेरिका से दबा के भीख में डॉलर्स मिलते रहें। ये यहाँ पे इमरान खान का कहने का मतलब है। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं काउंटरिंग क्लाइमेट चेंज, इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ, कॉम्बैटिंग करप्शन एंड प्रमोटिंग पीस इन रीजन एंड बियॉन्ड। तो इस ट्वीट में आप एक मजे की बात देखिए दोस्तों, जब भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान या कोई भी नेता किसी दूसरे देश के किसी हेड के साथ कॉपरेशन की बात करता है, किसी भी चीज में, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स में करेंगे, इसमें करेंगे, उसमें करेंगे, कभी भी ये लोग आतंकवाद की बात नहीं करते कि आतंकवाद के साथ भी डील करेंगे। इमरान खान साहब ने ट्वीट करी और उसके बाद तुरंत इन्होंने इनके ऑफिस से, इमरान खान के ऑफिस से जो बाइडेन के ऑफिस फोन गया कि भाई जो हमारे प्रधानमंत्री हैं आपके राष्ट्रपति से बात करना चाहते हैं। उधर से जवाब आया कि भाई अभी जो राष्ट्रपति साहब हैं वो हमारे बिजी हैं, जैसे ही फ्री होंगे वो आपको लाइन पे आ जाएंगे, आप जरा लाइन पर बने रहिए। दोस्तों तब से लेकर अब तक 7 महीने हो गए हैं और वो जो इमरान खान का ऑफिस है वो लाइन पे ही बना हुआ है, वो कॉल होल्ड पे ही चल रही है। मेरे ख्याल से तो एक आदमी फोन लेके बैठा हुआ है, अभी तक वेट कर रहा है, जैसे उधर से जो बाइडेन की आवाज आएगी कॉल जो है इमरान खान के मोबाइल पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। लेकिन जो बाइडेन लाइन पे आ नहीं रहे हैं और इस बात को लेकर इमरान खान की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। सूत्रों की माने तो उन्होंने पिंकी पीरनी से भी कहा है कि अपने जिन्नों को जरा कुछ दौड़ाओ, उन जिन्नों से सवाल पूछो भैया कि क्यों नहीं कर रहा है कॉल। अब यहाँ पे एक और बात जिससे इमरान खान को बहुत ही ज्यादा चिढ़ मची हुई है वो ये कि जो बाइडेन ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अप्रैल में ही बात कर ली थी और इसीलिए अब उसने अपने जो एनएसए वगैरह इनको चाबी भरी है कि भैया जाके इंटरनेशनल मीडिया में बयान देने शुरू करो इस बात के ऊपर कि अमेरिका के ऊपर शायद कुछ प्रेशर बने और वो हमें कॉल करें। अब इसको ये नहीं पता कि भैया जैसा तू है वैसे ही तूने अपने लोग भर्ती किए हुए हैं, चाहे तेरा एनएसए हो, चाहे तेरे डिप्लोमेट्स हो, चाहे तेरा विदेश मंत्री हो, फॉरेन मिनिस्टर हो। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बचकाना जवाब देते फिर रहे हैं, सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। जो बाइडेन को कॉल करता भी है बिल्कुल नहीं करेगा इनके एनएसए का कि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? पहली बात तो मोहित यूसुफ साहब, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास ले दे के एक ऑप्शन है जिसका नाम है चीन। आपकी चीन के साथ जो रिलेशनशिप है वो बराबरी की नहीं है, वो मालिक और स्लेव की है, मालिक और गुलाम की है। चीन आपका मालिक है, मास्टर है, और आप उसके स्लेव है। मास्टर और स्लेव की रिलेशनशिप है ये मोहित यूसुफ जो है ये बच्चों वाले जवाब देता फिर रहा है। क्यों ये बच्चों वाले जवाब देता फिर रहा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? क्योंकि दोस्तों ये है किताबी कीड़ा, ये एक एकेडमिशियन है और इसको उठा के सीधा बना दिया पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसने ग्रेजुएशन अपनी लाहौर से की, पाकिस्तान से की, फिर ये अपनी मास्टर्स और पीएचडी करने यूएस चला गया। इसने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, जॉर्ज वॉशिंगटन से एमए वगैरह पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में इसने पीएचडी की। उसके बाद ये एक थिंक टैंक में, अमेरिकन थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, उसमें काम करने लग गया और उस थिंक टैंक में काम कर रहा था। उसके बाद इसे सीधा इमरान खान ने अपना एनएसए बना दिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब ऐसे एक आदमी जिसने अपने जीवन में सिर्फ, जिसके पास किताबी नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जीरो है,
उसको आप पाकिस्तान जैसे देश का एनएसए बना देते हैं, पाकिस्तान जैसे देश का, जिसके एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ इंडिया है, एक तरफ चीन है, उसको ये लोग, एक ईरान भी है, बलूचिस्तान का इशू है, कश्मीर का इशू है, सिंधु देश का इशू है, ऐसे देश जो एक देश जो मतलब कभी भी बिखर सकता है ना 5 टुकड़ों में, ऐसे देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस किताबी कीड़े को बना दिया। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था इमरान खान कि ये कोई झंडे गाड़ देगा, ये सिचुएशन को और बिगाड़ रहे हैं, या आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आप देखो अमेरिका का जवाब कितना मैच्योर आया। अमेरिका ने कहा कि भाई बहुत सारे देश, जो अमेरिका से भी सवाल पूछा गया, व्हाइट हाउस के जो वहां के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, फॉरेन सेक्रेटरी से पूछा, किससे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको अभी हमने कॉल नहीं किया है क्योंकि अभी उनको टाइम नहीं मिल पाया जो बाइडन को, वो कर लेंगे, अभी बहुत सारे देश हैं, मतलब खाली पाकिस्तान ही ऐसा नहीं है। कितना मैच्योर जवाब था। मतलब वो कहना ये चाह रहे थे कि भाई मैटर नहीं करता पाकिस्तान हमारे लिए, जरूरी नहीं है पाकिस्तान को कॉल करना, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको हमने कॉल नहीं किया, पाकिस्तान भी उन देशों में से एक है, तो क्या हो गया। पर ऐसा बोला नहीं डिप्लोमेटिक भाषा में जैसे बोला जाता है, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को जो इनका है उसको डिप्लोमेटिक भाषा आती नहीं, जब जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं आती, तो भैया एनएसए को तो कहां से आती होगी। ये किताबी कीड़े को लाके बिठा दिया और ये हालत बिगाड़ रहा है। अब जो कारण मुझे लगते हैं कि जो बाइडन ने क्यों नहीं किया होगा, क्यों नहीं की कॉल अभी तक, वो मुझे ऐसे लग रहे हैं क्योंकि दोस्तों जो बाइडन की और पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है। आप ये जो फोटो स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक तस्वीर है, अबोटाबाद में मिशन चल रहा था, अल्फा टीम कंडक्ट कर रही थी ओबीएल को मारने के लिए, लादेन को मारने के लिए मिशन। लादेन को जब मारा जा रहा था उसका लाइव ट्रांसमिशन जो ओबामा की कैबिनेट है वो बैठ के देख रही है। इस रेड में जो बाइडन को, ओबामा को कन्विंस करने में जो बाइडन का एक बहुत बड़ा रोल था। आप देखें जो बाइडन जो है कंधे के साथ कंधा मिला के बैठे हैं ओबामा के। तो जो बाइडन जो है पाकिस्तान को ज्यादा पसंद नहीं करते, उसको वो जानते हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती करना, जब भी अमेरिका ने पाकिस्तान से दोस्ती की है, दोस्ती क्या की है, जब भी पाकिस्तान को अपने मुंह लगाया है, कंधे पे बिठाया है, पाकिस्तान अमेरिका को उसके बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। वो जानते हैं कि ये हमसे डॉलर्स भी लेंगे, फिर उसी डॉलर्स का इस्तेमाल हमारी पीठ में छुरा भौंकने के लिए भी करेंगे। वो जानते हैं कि भैया मैं एक कॉल करूंगा, उसके बदले में मुझे पता नहीं कितने अरब डॉलर देने पड़ जाएंगे, करोड़ों डॉलर्स मेरे को, मिलियंस बिलियंस डॉलर्स देने पड़ जाएंगे, कॉल मेरे को इतनी महंगी पड़ेगी। दूसरा कारण यह है दोस्तों कि सच में जो बाइडन को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा है कि अमेरिका इनडायरेक्टली जो दुनिया के दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जरिए जिनको कंट्रोल करना चाहता है उनको कंट्रोल कर लेगा, जैसे कि आईएमएफ है, फैटफ है, उनके द्वारा कंट्रोल किया हुआ है। टेंटुए से पकड़ा हुआ है भाई पाकिस्तान को। आईएमएफ और फैटफ के रास्ते पाकिस्तान को टेंटुआ दबाया हुआ है इस समय अमेरिका ने। तो उनको पता है कि भाई हमें जरूरत ही नहीं है कॉल करनी। क्यों जरूरत है भाई, मालिक नौकर को कॉल क्यों करे। आप किसी भिखारी को सड़क चलते 5 रुपए दे देते हैं, हो सकता है कि भाई वो कभी आपके घर भी आ जाए कि साहब पैसे दे दो, आप दोबारा उसको 5-10 रुपए दे दें। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको कॉल करेंगे। अमेरिका की नजरों में आज की डेट में जो बाइडन जानते हैं कि पाकिस्तान भिखारी है, ये पैसे हैं, उनको पता है, वो देख चुके हैं ऐसा, भाई वो पहले रह चुके हैं सरकार में अमेरिका में, उनको पता है कि पाकिस्तान का कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब कभी जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा पाकिस्तान की पैसा देखेंगे, फेंकेंगे और तमाशा देखेंगे। उनको पता है पाकिस्तान की फौज है, आईएसआई है, उसे अपनी तरफ करना होता है। ये तो जो इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सिविल लीडरशिप है, इनके प्रधानमंत्री, ये सब ये तो मैटर नहीं करते। वो लोग जानते हैं इस बात को, उन्हें पता है कि भैया फौज और आईएसआई है जो भी है, और उसको जब अपनी तरफ करना होगा हम कुछ डॉलर्स फेंक देंगे, वो हमारी तरफ हो जाएंगे। उनसे जब कुछ काम करवाना होगा करवाए है ना भाई, पैसे दे दे के इनको अपने लोग मरवाए है ना। पाकिस्तान ने अमेरिका से ड्रोन स्ट्राइक्स किए, पैसे लेते थे, हर स्ट्राइक का रेट तय था दोस्तों। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो? मुझे स्टार्टिंग बड़ी अच्छी लगी, गाने से स्टार्टिंग की थी और काफी फेमस गाने को उन्होंने वैसे उसको गाया और काफी उसमें वो वर्डिंग्स डाल के ना बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ था। साथ में क्लिपिंग्स जो लगाई थी वो भी बड़ी मजेदार थी, तो उसको मैंने बड़ा एंजॉय किया। और बाकी क्वेश्चन तो यही है कि अगर जो बाइडन ने कॉल अभी तक नहीं किया तो कोई रीजन नहीं। ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स बिटवीन 2 कंट्रीज अच्छी नहीं है। जो बाइडन को लग रहा है कि भैया आपकी कंट्री जो भी कर रही है वो गलत है और हम आपके साथ उस टाइप की रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते जो पहले हुआ करती थी। एंड बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो इंडिया के फायदे में है भाई, मैं तो ये सोच के बोलूंगी। तो पर इन्होंने अपना काफी जो है अपने रीजंस दिए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और काफी हद तक ट्रू भी हो सकते हैं या है। तो काफी मजा आ रहा था ये देखने में और ये भी सुन के काफी शौक लगा कि वो बोल रहे हैं कि जब उनसे पूछा जाता है पाकिस्तान से कि भैया आपको जो बाइडन ने कॉल क्यों नहीं किया, तो वो कहते हैं भैया हमारे को फर्क नहीं पड़ा, हमारे और भी तो बड़े दोस्त है टाइप, कुछ उस टाइप से उन्होंने बोला है। तो ऑब्वियसली मैच्योरिटी लेवल और कैसे डिप्लोमेटिक टॉक्स करनी चाहिए वो इससे पता चल रहा है कि उसका एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। और वही चीज हमने देखी चाइना के केस में भी कि जब वो यूएनएससी में उन्होंने एक जूनियर लेवल भेज दिया तो उसको भी नहीं पता था कि किस टाइप से डिप्लोमेटिक टॉक्स होते हैं, उसने इस टाइप से बोला।
जबकि जब यूएसए ने रिस्पॉन्स दिया था उनका रिस्पॉन्स बहुत डिप्लोमेटिक था। तो वो डिफरेंस दिखता है, फिर वो कंट्रीज का पता चलता है कि वो कंट्री और ये कंट्री किस टाइप से जब आप इंटरेक्शन करते हो कि क्या कैसी है वो। पर वीडियो वाज डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग। राइट, काफी अच्छा गाना था, मुझे भी अच्छा लगा। उन्होंने खुद गाया था, वो खुद गाया था, इनका पीछे गिटार पड़ा हुआ है तो क्लियर है अच्छा? कि मोस्ट लाइकली अरे वाह, उन्होंने खुद गाया है। नाइस। तो काफी अच्छा सॉन्ग था। और दूसरी पॉइंट ये बात सही है कि किसी भी सुपर पावर को, मैं किसी भी सुपर पावर की बात कर रहा हूँ, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपने से छोटी कंट्री को कॉल करने की, क्योंकि सुपर पावर्स अपने एरिया में हैं। अगर आप किसी भी तरीके से कि यूएस अपने एरिया में है, दूसरे कॉन्टिनेंट में बैठा हुआ है, रशिया अपने पास बैठा है, चाइना अपने पास बैठा है, इंडिया अपने पास बैठा है, सभी लोग अपने एरिया में बैठे हैं। इंडिया का फर्क है क्योंकि इंडिया का बॉर्डर टच होता है पाकिस्तान से, तो बात सिचुएशन अलग है। मगर जो दूसरी पावर्स हैं, आप देखिए रशिया, चाइना, और ये चाइना का भी थोड़ा बहुत होता है, बट मोस्टली वो अपनी अपनी जगह बैठे हैं। स्पेशली आप कहिए रशिया, जो और भी दूर है, रशिया और अमेरिका, उनको जो है, जहाँ तक मुझे लगता है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि इस रीजन में क्या हो रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता इस रीजन, उनको कोई रिक्वायरमेंट। जैसे होता है पाकिस्तान कह रहे कि हमें कॉल करिए, हमें कॉल, इस रीजन में, आपके रीजन में क्या होता है, उससे अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं है। अगर कोई थ्रेट होती, जैसे पहले हुई थी, जैसे ओसामा बिन लादेन ने वो करतूत की थी 9/11 की, तो उसको ये पता लग गया उन लोगों को जो भी ये कार्य करता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। राइट पॉइंट, जब भी अब ये क्लियर कर दिया है सभी सुपर पावर ने, सिर्फ यूएस की बात नहीं है, ये रशिया की बात भी है, चाइना की बात भी है। अगर कोई भी इस तरीके का कोई स्टंट करता है 9/11 टाइप का इन कंट्रीज में, तो वो कंट्रीज आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ये अमेरिका ने दिखा है और यही चीज़ रशिया, चाइना, इंडिया भी दिखा सकता है। तो इसलिए जो है अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रीजन में क्या हो रहा है। जब उनको लगेगा कि उनका कोई इंटरेस्ट है, उनको कुछ करवाना है, तो बात सही है, तो वो बात करेंगे और वो चीज़ करवा देंगे। क्योंकि बहुत पाकिस्तान जो है बहुत इकोनॉमिकली छोटा है कंपेयर टू यूएस, रशिया, इवन इंडिया। तो ये पॉइंट है। तो आप बताइए आपके थॉट है। अच्छा वीडियो था। यस मैम, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।